back to another video of Commerce Vlog. So भाई very good afternoon to all of you. ठीक है, आज अपन कौन सा क्वेश्चन करें बताओ? चलो आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. बताओ बताओ फटाफट. आवाज सुनाई नहीं देगी क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. तो आज अपन करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर डीके गर्ल बुक. पेज नंबर है 1.76. ठीक है, और अपन अपना टॉपिक चल रहा है सब्सक्रिप्शन का. जो आज क्वेश्चन नंबर 13 में कराने जा रहा हूँ वो बाकी सब क्वेश्चन से अलग होगा, इसलिए मैं उसको मेथड भी अलग ले रहा हूँ. मैं अकाउंट वाले इस बार मेथड ले रहा हूँ और वो क्यों लूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते वक्त. तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो. ठीक, यहाँ मैंने पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है सब्सक्रिप्शन के अकाउंट. मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और मैंने उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है वो भी पहले से लिख दी है. मैं आपको बस क्वेश्चन पढ़ेगा एक बार मैं आपको समझा दूंगा कि चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट में क्यों लिखी, डेबिट में क्यों लिखी. जैसा तो पता होगा, पर तो भी मैं आपको एक, अगर जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दूंगा कि डेबिट में लिखे हैं, क्रेडिट में क्यों लिखे हैं, ये क्वेश्चन कैसे अलग है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं. सबसे पहले अपन यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन लिखा है? From the following information, calculate the amount of subscription outstanding as on 31st March 2017. ठीक है, a club has 200 members each paying an annual subscription of ₹1000. ये लाइन अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या? a club has 200 members each paying annual subscription of 1000. इसको अंडरलाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. The recipient payment account for the year showed a sum of 2,05,000 as subscription receipt. ठीक है, फिर the following additional information covered. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 30,000. अब 16 जैसे आ गया तो उनको देख लेना कि करंट ईयर कौन सा है. करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक. इजी, वेरी इजी. सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप उसको ईयर मार्क कर लो कि कौन सा ईयर है. बट अपन को अगर ये नहीं पता रहेगा कि अपन कौन सी ईयर, कौन सा करंट है, कौन सा नेक्स्ट है, कौन सा प्रीवियस है, तो क्वेश्चन कैसे सही होगा बताओ, है ना? सही बात है. ठीक है, सबसे पहला काम है आप वहां आइडेंटिफाई कर लो कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा, नेक्स्ट ईयर कौन सा है. उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, अब क्या लिखा है? सेकंड इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन इज एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 40,000. ये क्या है? अर्नर सब्सक्रिप्शन है. इजी. फिर सब्सक्रिप्शन इज एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 40,000. ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया क्वेश्चन. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं. यार अपन जब पहले क्वेश्चन करते थे सब्सक्रिप्शन के, तो अपन कैसे टाइप के क्वेश्चन करते थे? सब्सक्रिप्शन में अपन पहले करते थे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना क्रेडिट होगा इनकम एक्सपेंडिचर में. समझ में आ रहा है? मतलब कि सब्सक्रिप्शन दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल कितना सब्सक्रिप्शन वहां पे क्रेडिट किया जाएगा. सब्सक्रिप्शन मतलब कितना क्रेडिट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में. और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको कोई एक, मतलब आपको ये देगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा. आपको जो चार अपन ने पढ़े थे ना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, तो ये जो चार अपन ने आइटम्स पढ़े थे ना, इसमें से कोई एक मिसिंग फिगर में फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा. ये क्वेश्चन में बोल रहा है. क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है इसने? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017. क्या बोल रहा है इसने? कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है. यहाँ पर इन्होंने दे तो दिया है कि कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा इनकम एक्सपेंडिचर. इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आउटस्टैंडिंग इन्होंने ओपनिंग का निकालने के लिए बोला, क्लोजिंग के लिए, उसके लिए भी लाइन दे रखी है. क्या? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017. देखा, मैंने इसलिए बोला था कि सबसे पहले आप देख लो कि कौन सा ईयर. अब इन्होंने बोला 31 मार्च 2017 है. 17 मतलब आपका करंट ईयर है. 16 17 तो है आपका करंट ईयर. तो इन्होंने बोला 31 मार्च 2017 मतलब ये करंट ईयर के लिए निकालने के लिए बोला. करंट ईयर मतलब ये वाला आपको निकालने के लिए बोल रहा है. ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बता दिया. ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब्सक्रिप्शन में. तो अपन ने सारे जो तीन क्वेश्चन इससे पहले किए 8th 10th एंड 12th वाला, उसमें क्या था? अपन वहां पर अकाउंट ना बना के अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे और उसके बाद में अपन पोस्टिंग करा करते थे. बट यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी आप वो मेथड तो लगा सकते हो. मैं डिजाइन नहीं कर सकते, आप नहीं लगाओगे. मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में जब आपको बोलते ना कि कोई एक मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में ये मेथड इजी रहेगा. ठीक है, अब ये क्यों इजी रहेगा वो भी मैं आपको क्वेश्चन एंड अपन कर लेंगे, तब मैं एक सिंपल से लाइन में आपको बता दूंगा. तो अपन एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी चीजें जो आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि अपन ने ऐसा क्यों लिखा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 मतलब प्रीवियस ईयर वाला, वो अपन ने लिखा यहाँ पर डेबिट साइड में. ठीक है, अब वो डेबिट साइड में अपन ने क्यों लिखा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? असेट होता है आपका, आना था आया नहीं, मिला था मिला नहीं.
तो ये क्या होता है, ये आपका असेट है, तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है। आपने पढ़ा ना 11th क्लास, अरे सर हमारे बाजार पढ़ो भू कर हुए हैं, नहीं हमारे पार्क में जाओ है, ठीक है, बाजार में बोलो, ठीक है, फट जाओ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है, ठीक है। असेट का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ आपकी आपकी शुरुआत में ओपनिंग है, तो ओपनिंग का डेबिट बैलेंस होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डेबिट में, ठीक है। फिर वैसे यहाँ पर अगर कोई भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे अगर आप अगर 11th क्लास में याद करो तो अपन ने जब पढ़ा था ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआत में जो माल हुआ है, शुरुआत में जो रॉ मटेरियल अपने पास, उसका डेबिट लिखते थे अपन। और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक होता था, अगर क्लोजिंग स्टॉक अपन को बोला तो अपन क्रेडिट में लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे सेम कहानी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, ओपनिंग बैलेंस इसलिए डेबिट में लिखा, और सेम अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा तो अपन यहाँ लिखेंगे, और ये बैलेंस शीट फिगर भी, ठीक है। अब ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब अनअन सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी का किस बैलेंस होता है, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग में है ना, तो ओपनिंग में याद लिखेंगे, इजी, ठीक है। आप क्या करते थे, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट का अगर बोला होता तो अपन उसको क्रेडिट में लिखा करते थे, और फिर अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया करते तो डेबिट में लिखते थे। तो वैसे यहाँ पर होगा, अनअन सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अगर भाई लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस अगर अपन को देख रखा हो तो अपन लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर एक लायबिलिटी डेबिट होगी तो दूसरी वहां पर क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। अब आएंगे दो अमाउंट, ये क्या चीज है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये यार वो अमाउंट है जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। ये कौन सा अमाउंट है जो फाइनली अपन लास्ट में लिखते थे, दैट अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देश इन देश, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है। अब ये डेबिट में जो आया, इसकी एंट्री बनाओ, ठीक है। एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट तो इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट करते थे अपन, क्रेडिट साइड में तो पोस्टिंग करते थे इनकम एक्सपेंडिचर में कि बाय सब्सक्रिप्शन, फिर अपन उसका अमाउंट लिखते थे, फिर डायरेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो क्या होता, वह इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ था, सब्सक्रिप्शन क्या हुआ था, वहां हुआ था डेबिट। क्यों, अपन बाय करके लिखते थे ना क्रेडिट साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, तो बाय का मतलब क्या होता था 11th क्लास में, होता था डेबिट, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको डेबिट साइड में लिखा। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन पहली बार जनरेट तो यही होगा ना, पहले अपन को जितना सम मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 2,05,000 मिला है, तो 2,05,000 क्या है, पहले आपको पूरा ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है ओपनिंग में वो दे रखा है, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में तो लिखते थे टू सब्सक्रिप्शन, तो वहां पर क्या होता था, इनकम में क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट होता था, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होता था, वहां पर 2 लिखते थे। तो यहाँ पे भी सेम यही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट के लिए अपन बाय यूज करते थे, और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है इसलिए अपन ने क्रेडिट साइड में लिखा। इजी, वेरी इजी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और लाइन, अब यहाँ ये अमाउंट अपन को हमेशा निकालना रहता था, अब यहाँ पे अमाउंट क्या करा, दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, एक लाइन पढ़ो, क्या, अ क्लब एट 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो, मतलब कि पूरा जो क्लब है ना, जैसे क्रिकेट क्लब हुआ, तो क्रिकेट क्लब में टोटल 200 मेंबर्स हैं, और हर एक को कितना पे करना पड़ता है, हर एक को पे करना पड़ता है 1000 रुपीज इनका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखते थे, वो लिखते थे जो करंट ईयर में मिलना चाहिए था, और यहाँ पे अपन को दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे अपन को इनडायरेक्ट में दे रखा है क्या, क्लब में 200 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो ये अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है आपका इनकम क्रेडिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये इसलिए मैंने बोला था इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। और 2,05,000 का बहुत इजी है, इतना दे रखा है कि सम ऑफ 2,05,000, तो ये क्या रिसिप्ट एंड अकाउंट से जो टोटल अपन को रिसीव हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है, और करंट ईयर का भी आ सकता है, तो इसलिए अपन को इन्होंने दिया 2,05,000। और क्लब है 200 मेंबर्स की 1000 ईच पे कर रहा है, तो वो क्या अमाउंट दिया हुआ है, ये इन्होंने अपन को डायरेक्टली दे दिया कि कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इसलिए तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं देते तो अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि अपने पास ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, एक ये भी हो जाता और एक ये भी हो जाता, और दोनों बैलेंस से फाइंड आउट करना अभी अपने कोर्स में नहीं, आगे आप पढ़ोगे, बट अभी इस साल के लिए आपके कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज देंगे और एक फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। इजी, इतना समझ में आ गया, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग है ना 2016 ओपनिंग था, मतलब प्रीवियस ईयर था, तो कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2016 30,000 दिया हुआ है, 30,000 लिख देंगे, ठीक है।
ये अपने पोस्टिंग कर दी 30,000, ठीक है, इतना लिख दिया, ठीक है, मैं साथ साथ कर देना, ठीक है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 40,000, मतलब 2017 में 17 में हाँ 17 में मतलब करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, ये हुआ है 40,000। तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस है ना, और सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला अपन को, पर मिला किस लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, बट मिला किसी साल है तो क्लोजिंग में आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे 40,000। इजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन इज एडवांस तो 31 मार्च 2016 बोलो, 31 मार्च 2016 बोले, 1 अप्रैल 2016 बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या दे रखा है, ये क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग एडवांस दे रखा है। तो ओपनिंग एडवांस अपन यहाँ जगह छोड़ी ना, आरएन सब्सक्रिप्शन जो अपन को 2016 में ही मिल गया था, प्रीवियस ईयर में मिल गया था, तो प्रीवियस ईयर के लिए कब का मिला हुआ, वो मिला हुआ करंट ईयर के लिए, तो इसको अपन ओपनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग में कितना आएगा, ओपनिंग आएगा 14,000 लिख दिया। अब ये गवर्नमेंट का क्या करना है, मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में अपन को डायरेक्ट अमाउंट दिया हो, क्या कि दिया हुआ है कि कितना अमाउंट टोटल क्रेडिट होना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब कि क्लब के पास मेंबर्स थे 250 और हर एक को पे करना था 1,000 रुपीज, तो वो इन्होंने टोटल यहाँ दिया हो कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था इस ईयर के लिए, तो यहाँ कितना मिलना चाहिए था, करो 250 into 1,000 करो, 25 वैसे ठीक, और 4 जीरो यहाँ पे और 4 वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000 आ गया। अब रिसिप्टेड पेमेंट अमाउंट क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि सब्सक्रिप्शन अपन को रिसीव हुआ कितना है, ठीक है, समझना मेरी बात को, ये कौन सा अमाउंट है जो रिसीव होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, ठीक है, मिलना चाहिए था, ये कैसे पता चलेगा, जितने मेंबर्स हैं हर एक कितना सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है वही तो होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट है, कितना मिला अपन को पूरी ईयर में, कितना मिला 2,05,000 लिखा है वहां पर, इजी, ठीक है, ये हो गया 2,05,000, ठीक है। अब 2,05,000 इधर पूरी पोस्टिंग अपन ने कंप्लीट कर दी। अब अपन करते हैं डेबिट साइड टोटल, आपको पता है डेबिट में ज्यादा आ रही, क्यों 2,50,000 40 और 30 कितना हो जाएगा 2,50,000 ना, कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी यहाँ 2,50,000 नहीं 2,00,000 आना चाहिए, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 2,00,000 2,00,000 एंड 40, ये कितना हो जाएगा, मतलब हमको टोटल यहाँ से पता चलेगा कितनी है यहाँ पर 2,70,000, ठीक है, ये मैंने इसको 2 ऐसे ब्राइट कर दिया मैंने ताकि आपको दिख जाएगा 2,70,000, ठीक है, ये डेबिट साइड में आ गई टोटल। अब डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, वो तो होनी है, क्यों, क्योंकि अपन ये अमाउंट तो लिख दीजिए कितना होना चाहिए था, ये 3 है 2 है, ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है। अब निकालना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है बी एट डॉट, मतलब बैलेंस शीट फिगर, हमेशा बैलेंस शीट फिगर में क्या आता था, ये चीजें तो आती थी कि कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होना चाहिए था, बट अब क्या आएगा, अब आएगा ये, मतलब कि कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल में हुआ है, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे, टोटल करें फटाफट, ये कितनी है 14,000 है ना, ये तो कितना हो जाएगा 2,19,000 5149 101 और 2,19,000 आया, आ गया। अब डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो अपन यहाँ बैलेंस शीट फिगर में लिख देंगे कितना, फटाफट करो, हाँ 51,000, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए तो इतना ही आंसर आएगा, इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे अपन बाद में कैलकुलेशन करेंगे, 2,05,000 प्लस 14 2,19,000, अगर 2,19,000 माइनस करेंगे 2,70,000 में से तो कितना आ जाएगा 51,000, और ये कौन सा अमाउंट है, बता फटाफट, हाँ ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आपको इस साल में आउटस्टैंडिंग है, ये वो अमाउंट है जो आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी लिख देंगे 2,70,000 दोनों टाइप टोटल इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन कंप्लीट। अब वीडियो ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन ने कौन सा मैटर लगाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्यों लगाया वो सुनो, वो अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर से करोगे ना तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा मैं आपको वही बता देता हूँ।
आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। वैसे अपना लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने समझ लिया ना कैसे हुआ, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज कमेंट सेक्शन पूछिएगा। ठीक है। अब मेरे को ये समझाना है कि अपन ने यहाँ पे क्यों सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला जो मेथड है वो अपन ने पहले अडॉप्ट किया, और जो अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो लास्ट में। तो वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर अपन को बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बीच वाली वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपने पास टोटल आया था 2,05,000, ठीक है। अब करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है वो देखना था। तो करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था, 2,50,000 था, ठीक है। तो 2,50,000 हो गया। ये कौन सा अमाउंट है जो क्रेडिट होना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर में, जो टोटल इस ईयर में मिलना चाहिए था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये वो अमाउंट था। और ये अमाउंट कौन सा मिला, ये वो मिला जो अपन को इस साल में रिसीव हुआ है। अब इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों साल का आ गया। ये अगर नहीं समझ में आए तो और इजी एग्जांपल से समझो। क्या, जैसे आपको करना है 2 + 3 ये हो गया 5, ऐसे समझो। ये 2 यहाँ पर क्या अपन एज्यूम करेंगे, अपने इसको अपन एज्यूम करेंगे कि टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ था, 2,05,000 हुआ। तो अपन यहाँ 2 क्या एज्यूम करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो मैं लिख देता हूँ अमाउंट एक्चुअल रिसीव, जो अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुआ है, ठीक है। और ये 5 क्या है, 5 यहाँ पर अपन ने जो इनकम एक्सपेंडिचर में लास्ट में क्रेडिट हुआ था ना, यहाँ में कितना हुआ था, यहाँ हुआ था 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज पूरा टोटल आना चाहिए था, बट आया कितना, 2 आया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे अमाउंट शुड बी रिसीव। शुड का मतलब क्या होता है, कितना आना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। ये अपन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कौन सा अमाउंट था, इसको आप ऐसा एज्यूम कर लोगे 2 लाख का, ठीक है। 2,05,000 इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया। अब ये कौन सा अमाउंट है, ये है आपका 2 लाख वाला। एज्यूम के लिए इसको 2,05,000, इसको कर लिया 2 लाख। अब अगर अपन को ये अपन सब, इसको अपन ने क्या एज्यूम किया, इसको अपन ने किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। करंट ईयर कौन सा था, यहाँ पे 17 था। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, कि अमाउंट एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है, 2 रुपीस। इसका भी बोला, पर मैंने आपको समझाया था 2 रुपीस आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। और जबकि होना कितना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो कितना बाकी रह गया, तो इसको अगर 3 सपोज मैं हटा दूं, इसको मैंने 3 हटा दिया यहाँ पे। अगर अपन को निकालना है कि अमाउंट रिसीव हुआ कितना है, मतलब हुआ तो टोटल में 2 रुपीस है, बट होना कितना चाहिए था, 5 रुपीस। तो कितना बच गया, कि कितना अपन को और मिलना चाहिए। तो 5 - 2 करेंगे 3। तो ये 3 क्या है, ये 3 वही है जो आउटस्टैंडिंग में अपन को मिलना चाहिए था, जो अपन बैलेंस में निकाला ना, वो चीज दे रखी है यहाँ पे। क्या है ये 3, यहाँ पर वो अमाउंट है जो आपको मिलना चाहिए था बट मिला नहीं था। समझ में आया, इसलिए मैंने 2, 3 और 5 वाला एग्जांपल लिया। कैसे, वापस समझो, लास्ट बार एक और मैं समझा रहा हूं। क्या, ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। जैसे यहाँ लिख देता हूँ 3, 2 एज्यूम कर लो कि अपन को अमाउंट जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, ठीक है, वहां क्या रिसीव हुआ था, 2,05,000। 5 वो अमाउंट है जो शुड बी रिसीव्ड, ये होना चाहिए था। मेरे वर्ड पे जाना, अमाउंट एक्चुअल रिसीव, 2 अमाउंट यहाँ पे कौन सा अमाउंट है जो रिसीव हुआ है, एक्चुअल में रिसीव हुआ है। और ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो रिसीव होना चाहिए था, हुआ नहीं बट होना चाहिए था। तो कितना और रिसीव होना चाहिए, इतना मिल गया, इतना मिलना चाहिए था, तो और कितना मिलना बाकी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, 5 में से 2 माइनस कर दिया, मतलब 3 अगर और अपन को मिल जाए तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो ये वो अमाउंट आ जाएगा जो शुड बी रिसीव, जो होना चाहिए था। तो वैसे सेम वहां कहानी है। क्या आपको दे रखा था 2 लाख रुपीस होना चाहिए था, बट हुआ कितना, 2 लाख रुपीस हुआ। तो और कितना होना चाहिए था, तो उसके लिए आपने एडजस्टमेंट करा, तब जाके आपको पता चला कि करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, मतलब ये चीज फाइंड आउट करनी थी,
ये चीज इनकम एक्सपेंडिचर दे रखी थी और ये भी दे रखी थी, अपन को फाइंड आउट ये करना था। तो अपन यहाँ से यहाँ पे गए, इसलिए अगर आप इसको करोगे ना इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ जो जो भी प्लस होना है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होना है वो प्लस हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 तो प्लस हुआ है ना, 2 में 2 और 3 प्लस हुआ है। बट अगर आपको ये वाला अमाउंट निकालना तो ये माइनस हो जाएगा 5 में से 2, रिवर्स पैटर्न। समझ में आ रहा है? वापस से सुनो, अगर मेरे को 3 अमाउंट निकालना है, पहले तो 2 प्लस हो रहा है 3 में, बट अगर ये 3 में अगर रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये मैंने इसको रब कर दिया। अब मुझे अगर 3 अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? पहले 2 माइनस हो रहा था तो वहीं अपन को 2 क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस हो रहा था क्या करना पड़ेगा, अब माइनस करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर जो अमाउंट पहले प्लस हो रहा है अगर वही चीज अपन को वापस रिवर्स में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी, जो लास्ट में अमाउंट है वो दे रखा था, जो पहला अमाउंट था वो दे रखा था, अपन को निकालना था कि कितना और मिलना चाहिए था जो अपन को नहीं मिला। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आज के लिए इतना ही। अब एक और सवाल ये आता है, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक और सवाल ये आता है कि क्या भैया हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर वाले मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। एग्जाम में अगर आया तो मैं आपको मेन तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, ये बहुत इजी मेथड है। बट आप बनाने के लिए आप इनकम एक्सपेंस भी बना सकते हो। उसमें क्या करोगे, जो चीज प्लस हुई है उसको माइनस करनी है, जो माइनस हुई है प्लस करनी है। ठीक है, ऐसे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना एज अ पार्ट ऑफ माय मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड स्टडी बाय।